नमस्कार दोस्तों। भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। और हम भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं गांव है तो कहीं शहर। और गांव में 90% लोग पशुपालन करते हैं। पशुपालन करना एक अच्छी बात है। किसी के घर एक तो किसी के घर दो तो किसी के घर पशुओं से कुछ लोग व्यापार भी करते हैं। पशुओं का दूध बेचकर कुछ लोग व्यापार कर। गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पशुओं के साथ गलत करते हैं। आओ बताता हूँ कैसे, और इस बात को ध्यान से समझ। एक इंसान एक गाय को पालता है, उसे पाल पोस कर बड़ा करता है और वह गाय एक दिन दूध देने के लायक होती है। और उस इंसान को गाय के दूध से बहुत फायदे होते हैं। अगर गाय सुबह और शाम दूध देती है तो वह सुबह का दूध बेचकर कुछ पैसे कमा सकता है, जो पैसा पशु के खान पान में प्रयोग हो सकता है। और शाम का दूध परिवार वालों के लिए हो जाता है। मान लो एक गाय अपने बछड़े को जन्म देती है। जब गाय दूध देती है तो उसका बच्चा या बछड़ा उसके साथ रहता है। अगर गाय दूध देना बंद कर देती है तो और उसका बछड़ा न रहे तो उसके साथ गलत होगा। उस बछड़े को कहीं ले जाकर छोड़ देते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गांव के लिए एक नॉर्मल बात है। इंसान सोचता है मैंने पुण्य का काम किया है। किस बात का पुण्य का काम कर रहा है ये भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। आज से 4 साल पहले कुछ ऐसे भी लोग थे, ऐसे पशुओं को खरीदते थे जो किसी के काम नहीं आता और लोग उन्हें बेच भी देते थे। लेकिन और वो लोग उन पशु को काट देते। ऐसे बहुत लोग पकड़े गए जो ऐसे पशुओं के साथ करते थे, जो पशुओं को खरीद कर ले जाकर काट देते थे। लोग इसी बात का पुण्य मानते थे कि मैंने पशु काटने वालों को नहीं बेचा। लेकिन लोगों ने अभी भी पुण्य का काम नहीं किया, क्योंकि बछड़े को जब इधर उधर छोड़ देते हैं, वह बछड़ा किसी और के खेत में जाकर किसी और का फसल खराब करता है और उस बछड़े को उस खेत का मालिक मारता है क्योंकि उसका फसल खराब हो रहा है। और जिस इंसान ने बछड़े को कहीं भी छोड़ के चला गया है, वो अभी भी मान रहा है कि मैंने पुण्य का काम किया है। हम लोग और एक बात को ध्यान देते हैं, उस इंसान के पास अभी भी एक ऑप्शन था। उस बछड़े को इधर उधर ना छोड़कर सीधा गौशाला में ले जाता तो, मगर वो इंसान उस बछड़े को गौशाला में नहीं ले जाता है। अगर वो इंसान बछड़े को गौशाला में ले जाता है तो उससे अभी भी यही लगता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे आसपास की गौशाला की हालत कुछ ऐसी है कि लोग वहाँ बछड़े को ले जाना नहीं चाहते। इस टॉपिक से हटकर थोड़ा गौशाला के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में गौशालाओं की संख्या अलग अलग स्रोतों के अनुसार भिन्न है, लेकिन पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD के बुनियादी आंकड़ों अनुसार 7,676 गौशालाएं हैं। हालांकि यह संख्या सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह की गौशालाओं को मिलाकर है। और मुख्य बिंदु यह है, सरकारी आंकड़ा बुनियादी पशुपालन आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 7,676 गौशालाएं हैं। भारत की सबसे बड़ी गौशाला राजस्थान के संचौर जिले के पथमेरा गांव में स्थित गोधाम महातीर्थ पथमेरा है, जिसे विश्व की सबसे बड़ी गौशाला माना जाता है। पशुपालन और डेयरी विभाग का कार्य। यह विभाग उत्पादन, बीमारियों की रोकथाम, डेयरी विकास और बेहतर पशुओं की नस्ल के विकास जुड़े मामले को देखता है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी हैं। असहाय गाय और बछड़े के लिए गौशाला बनाया गया है। भारत में ऐसी बहुत सी गौशालाएं होंगी जिनकी देखरेख सही से होता होगा, पर हमारे आसपास की गौशाला ऐसी नहीं है। पास की गौशाला में कुछ गाय रोग तो कुछ गाय भूख से ही गौशाला में ही मर जाते हैं। और इसी को लोग कहते हैं कि भारत में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। इस वीडियो को देखकर आप लोग को पता चल गया होगा, गांव के कुछ लोग गलत होते हैं और गौशाला के कर्मचारी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।